हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में सक्सेस करियर में। उम्मीद करते हैं कल की क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। कल की क्लासों से जैसा कि कल की क्लास में हम आप लोगों को बहुत कुछ बताया था इंजन कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, यानी कि इंजन की संरचना के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था आप लोगों के, ठीक है। जिसमें हमने आप लोगों को सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, उसका मटेरियल, उसके बाद हमने सिलेंडर लाइनर, गैसकेट, इसको हमने डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से बताया था, ठीक है। अगर आप प्रॉपर क्लासें कर रहे होंगे तो आपको पूरी उम्मीद, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वो क्लास समझ में आई होगी। जो भी अभी इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ हम लोगों को पढ़ना था, जैसे यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया ही था, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफी कुछ इसमें पढ़ना है। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, ये सभी हो गया था ना। जो जो चीजें कल की क्लास में हो गई थी मैं उसको एक बार टिक कर दे रहा हूँ। कल की क्लास में आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया था, सिलेंडर हेड की क्लास पूरी हो गई थी, क्रैंक केस पूरा हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेंडर लाइनर भी पूरा हो गया था, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया हुआ है। सिलेंडर लाइनर भी हमने कंप्लीट किया था। देख लीजिए क्या क्या चीजें हमने कंप्लीट की थी, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, उसके बाद यहाँ पे मैंने कंप्लीट कराया था, गैसकेट के बारे में कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को, आयल पान के बारे में कंप्लीट करा दिया था, और उसके बाद सिलेंडर लाइनर यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दी थी। यहाँ तक हम लोगों की क्लासें हो गई थी ना, यहाँ तक। अब आगे हम लोग पिस्टन के बारे में आज जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कल की क्लास नहीं देखोगे तो जरूर उन क्लासों को देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे। ये है पिस्टन। एक बार मैं पिस्टन को एक बार आप लोगों के सामने एक फिगर बनाता हूं ऐसे सिंपली, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले पिस्टन की भाग देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? पिस्टन का भाग। सबसे पहले ये किस मटेरियल का बना होता है, तो इसको लिखेंगे। पिस्टन किस मटेरियल का? एल्युमिनियम एलॉय का। किसका बना होता है? एल्युमिनियम एलॉय का, ठीक है ना। ये याद रख लीजिएगा। बाकी पिस्टन की एक चीज हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ये देखिए पिस्टन में यहाँ पे एक बना रहा हूं। तो पिस्टन के ऊपर ये कुछ इस प्रकार पिस्टन बना रहता है, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार के पिस्टन बना रहता है। तो अब देखिए इनके नाम जानेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, पिस्टन पिन लगने के लिए यहाँ पे एक होल रहती है। इसके ऊपरी जो सतह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक है ना। पिस्टन का ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये वाला ऊपर का जो पिस्टन का ऊपरी सतह होगा ये क्या होगा? हेड होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे ग्रूव जो कटा रहता है, ये तो रिंग है। क्या है? ये कौन सा है? रिंग है। पिस्टन रिंग है। क्या है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पिस्टन रिंग है। अब ये पिस्टन रिंग के लिए ग्रूव बना होगा, तो ये यहाँ पे जो खांचा बना है ना अंदर की तरफ, यही क्या है? यही पिस्टन ग्रूव है, जिसमें हमारा क्या पिस्टन रिंग लगाई जाती है। तो ये जो ग्रूव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पिस्टन ग्रूव है। पिस्टन ग्रूव, पिस्टन ग्रूव में ही क्या हम लोग पिस्टन रिंग को फिट करते हैं। पिस्टन रिंग हम आप लोगों को बताएंगे दो प्रकार का होता है, आगे हम लोग बिल्कुल इसके डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए दो ग्रूवों के बीच में जो ऊपर उठा वाला भाग है, ये वाला, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अंदर की तरफ खांचा कटा रहता है, अंदर की तरफ यहाँ पे एक अंदर की तरफ छोटा सा खांचा कटा रहता है, जिसे हीट डैम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीट डैम, याद रखिएगा। हीट डैम क्यों बनाई जाती है? तो पिस्टन का जब सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक में जब इसके अंदर ईंधन जलती है, तो उस समय टॉप जो सतह है, ऊपर पिस्टन के ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल हीट हो जाती है। उस हीट को पिस्टन रिंग तक ना पहुंचे, इसलिए हम लोग हीट डैम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये पिस्टन हो गया। बाकी ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग
राड, ठीक है ना, कनेक्टिंग राड, ये दोनों। और आई बात ये वाला, तो ये बिग एंड है, क्या है, बिग एंड, बिग एंड, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, ठीक है ना, दोनों। ये किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है। और कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है वो किससे जुड़ा रहता है, पिस्टन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे हम लोग जो लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन या गजन पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन। आगे हम लोग फिगर से भी आपको और दिखाएंगे, कल की भी फिगर में आप लोगों को मैं दिखाया था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पिस्टन क्या करता है, ये गौर से देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको सेट कर दे रहा हूं। चलिए देखिए पिस्टन ये क्या करता है, पिस्टन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है, ठीक है ना। कौन सा, पिस्टन रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है केमिकल एनर्जी को। केमिकल डीजल और पेट्रोल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, उसको जलाकर उसको हीट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिर हीट से वो किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। यह पिस्टन में सिलेंडर के अंदर रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता रहता है। ये देखिए यहाँ पे गलती से लग गई है ना, ये फिगर गलती से लग गया है। एक बार मैं इस स्लाइड को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ ना, ये मैं स्लाइड को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, 1 मिनट बने रहेगा बस, क्योंकि वहां पे आप लोगों को जो चीजें नहीं दिखाई दे रही होगी इसमें क्लियर दिखाई देगा। ये वाला, हाँ थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए बस, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं दूसरा यहाँ पे फिगर आप लोगों को लगा दे रहा हूँ। बाकी तब तक जो भी कमेंट्स है वो एक बार आप लोगों का मैं कमेंट्स चेक कर ले रहा हूँ ना, बताइए जो भी कमेंट्स है। तो चलिए ये देखिए खुल गया, मैं यहाँ पे पिस्टन पे ही था। ये देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पे नामें बताई थी। ये पिस्टन का ऊपरी सतह होती है जिसे हम लोग केवल बोलते हैं हेड बोलते हैं ना, ये हो गया हेड। यहाँ पे हमारा पिस्टन पिन लगता है। ये यहाँ पे रिंग दिखाई गई है, ये है कंप्रेशन रिंग। क्या है, कंप्रेशन रिंग। एक होता है आयल रिंग, आयल रिंग, ये याद रख लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा मैं डार्क ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज देखिए, ये हमारा क्या होता है, आयल रिंग, ये वाला आयल रिंग है, आयल रिंग। ये सभी कंप्रेशन रिंग है, इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिए। आप लोगों को बताऊंगा कैसे पहचानना है, कंप्रेशन रिंग और आयल रिंग दोनों में अंतर होता है, आप लोगों को कैसे पहचानना है ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या है, तो यही आपका पिस्टन पिन है जिसे हम लोग गजन पिन के नाम से जानते हैं, पिस्टन पिन। फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये पिस्टन पिन इसके अंदर डालकर और सर्क्लिप से हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, सर्क्लिप इसको बोलते हैं, सर्क्लिप। अब ठीक है, इतना चीज हो गया, ये पिस्टन पिन हो गई, ये वाला पार्ट्स आपका पिस्टन पिन हो गया, ये कंप्रेशन रिंग है, ये आयल रिंग है। इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे की गति करता है जिसे हम लोग रिसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, ठीक है। ये पिस्टन रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इसके अंदर गजन पिन या पिस्टन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रॉड का कौन सा, स्मॉल एंड। और फिर ये पिस्टन पिन रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है जो कि कन्वर्ट होता है कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक पिन पे जाकर क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन बदलता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये मैंने बता ही दिया था, पिस्टन इंजन की महत्वपूर्ण भाग है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। यह पिस्टन में सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे या आगे पीछे की रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये देखिए पिस्टन अगर इंजन हमारा वर्टिकल है तो पिस्टन ऊपर नीचे की गति करेगा, और पिस्टन अगर हॉरिजॉन्टल है तो आगे पीछे की गति करेगा। यानी कि आगे पीछे की गति करना है या ऊपर नीचे की गति करना ही हमारा क्या कहलाता है, रिसिप्रोकेटिंग मोशन कहलाता है, याद रखिएगा। तो पिस्टन का रिसिप्रोकेटिंग मोशन जो है कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन में बदलता है। किस में बदलता है, रोटरी मोशन में बदलता है। आगे देखिएगा, इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी होती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पिस्टन रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए
ये क्या है, पिस्टन रिंग है। यहाँ पे अगर मैं ये फिगर को आप लोगों को दिखा दूं तो ये क्या है, पिस्टन रिंग, ठीक है ना, पिस्टन रिंग, ठीक है, पिस्टन रिंग है ये पिस्टन रिंग है। उसके बाद अगर इसको, पिस्टन रिंग दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं दोनों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पिस्टन रिंग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होगा पिस्टन, वो है कम ऊपर वाला, वो कंप्रेशन रिंग होगा। कौन सा रिंग होगा, कंप्रेशन रिंग होगा। और दूसरा जो रिंग होगा वो है आयल रिंग। कौन सा, आयल रिंग, ठीक है। तो कभी भी पिस्टन में दो या दो से अधिक क्या लगाते हैं, कंप्रेशन रिंग को लगाते हैं। और यहाँ पे जो ग्रूव बना रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रूव बोलते हैं, पिस्टन की ग्रूव, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी होती है। कौन सी रिंग लगी होती है, पिस्टन रिंग। कितने प्रकार का होता है पिस्टन रिंग, दो प्रकार का, कंप्रेशन रिंग और आयल रिंग। कंप्रेशन रिंग हमेशा दो या दो से अधिक लगाया जाता है ना, दो या दो से अधिक लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्यों लगाया जाता है, तो जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलेगा तो उसके अंदर क्या होगी, बहुत ज्यादा पावर स्ट्रोक के दौरान जो गैस होंगी वो लीकेज ना करे। पावर स्ट्रोक के दौरान क्रैंककेस में लीकेज करने की वजह से हमारा लुब्रिकेशन आयल खराब हो जाएगा, पिस्टन खराब होगी और हमें पावर नहीं मिलेगा, हमारे इंजन की इफिशियंसी जो दक्षता है, क्षमता है, वो घट जाएगी। इसलिए दो या दो से अधिक कंप्रेसर रिंग लगाया जाता है। इस पे कंप्रेसर रिंग पे देखिए, जब पावर स्ट्रोक होता है उस दौरान बहुत ही ज्यादा दबाव इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये लीकेज होने से रोक लेता है ना। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे विभिन्न तरह की नाम, पिस्टन पिन, पिस्टन, कंप्रेशन रिंग, आयल रिंग, यहाँ पे पिस्टन स्कर्ट। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक बार और दिखा दूं। ये वाला पार्ट्स आपका क्या कहलाता है, स्कर्ट कहलाता है ना, स्कर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कर्ट। यानी कि आयल रिंग, कंप्रेशन रिंग के नीचे का पूरा भाग क्या कहलाता है, वो स्कर्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। आगे हम लोग नोमेनक्लेचर भी देख ही लिए हैं। आगे देखिए, पिस्टन पिन द्वारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये पिस्टन है, पिस्टन पिन यहाँ पे होता है। क्या होता है, पिस्टन पिन यहाँ पे होता है, पिन। तो पिस्टन पिन के द्वारा किससे जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग रॉड से, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और एक क्वेश्चन आता है कि पिस्टन रिंग से कनेक्टिंग रॉड के कौन से एंड से जुड़ा रहता है, तो स्मॉल एंड। और ये वाला आपको बताया था मैं, क्या है, ये बिग एंड है, ये है बिग एंड। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के कौन से एंड से जुड़ा रहता है, तो किससे जुड़ा रहता है, स्मॉल एंड से जुड़ा रहता है, ये भी याद रखेंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भैया लोग देखते रहेंगे, द पिस्टन पिन इज कनेक्टेड टू द कनेक्टेड रॉड बाय पिस्टन पिन। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, कनेक्टिंग रॉड का दूसरा सिरा क्रैंक पिन द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। ये जो बिग एंड है ये क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। जो क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन होती है, मैं आप लोगों को जब क्रैंक शाफ्ट बताऊंगा वहां पे पूरा नोमेनक्लेचर बताऊंगा कि क्रैंक पिन कौन है, पूरा क्रैंक शाफ्ट होता है, जनरल बियरिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सभी हम वहां पे आप लोगों को बताएंगे जब क्रैंक शाफ्ट आएगा। आगे देखिएगा, तो बस एक चीज याद रखिएगा, जो कनेक्टिंग रॉड है उसका स्मॉल एंड किससे जुड़ा रहता है, पिस्टन पिन के माध्यम से, पिस्टन से जुड़ा रहता है। और कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा वाला यानी कि बिग एंड है वो क्रैंक पिन यानी कि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला पॉइंट दिया है, पिस्टन का रिसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंक शाफ्ट के सर्कुलेशन मोशन में परिवर्तित गाड़ी के पिछले पहिए को गति प्रदान करती है। यानी कि जो पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग मोशन है, ऊपर नीचे की गति है, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और वो क्रैंक शाफ्ट अपनी जो ट्रांसमिशन है माध्यम से वो अपनी जो गति है जो वो कहां तक पहुंचाता है, पिछले पहियों तक पहुंचाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते रहेंगे। आगे देखिए, इंजन की दक्षता पिस्टन के कार्य पर ही निर्भर करती है। अगर पिस्टन का कार्य अच्छे से नहीं होगा तो इसकी दक्षता यानी कि इंजन की दक्षता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी,
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला आपको पिस्टन पिन, ये वाला भाग पिस्टन पिन है, क्या है ये पिस्टन पिन है। ये क्या है, तो ये कंप्रेशन रिंग है। बाकी आपको अगर पहचानना होगा कि कंप्रेशन रिंग कैसे पहचानेंगे और आयल रिंग कैसे पहचानेंगे, तो वो दोनों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, पहचानने का तरीका पहले देख लीजिए। पहले इसमें देखिए ये वाला नीचे जो बना हुआ है ये क्या है, आयल रिंग है। कौन सा रिंग है, आयल रिंग। और ऊपर वाला ये दोनों क्या है, तो ये दोनों कंप्रेशन रिंग है। क्या है, कंप्रेशन रिंग है। पहचानेंगे कैसे, इसमें देखिए जालीनुमा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जालीनुमा बना हुआ है, तो यही क्या है, आयल रिंग है। ये क्या करता है, तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के दीवार पे आयल लगा होगा ना, उसको स्क्रैप करके वाइपर जैसे खींचता है ना पानी को, वैसे ही लुब्रिकेशन आयल को खींच करके क्या कर देता है, आयल सब में गिरा देता है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखिए, तो ये आप लोगों को पता चल गया। आगे देखेंगे, यह पिस्टन के अंदर ऊपर नीचे चलता है, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होती है। सिलेंडर के अंदर देखिए, सबसे पहले सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन चलता रहेगा ऊपर नीचे। तो सबसे पहले टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ आएगा, तो उसे हम लोग सक्शन कहेंगे। उस दौरान क्या होगा, इस चीज को थोड़ा गौर से समझिएगा। पावर वैसे तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल से आप लोगों को एक बार समझाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे एक अलग फिगर ले लेता हूं, ठीक है, अलग पेज। इसको आप लोग गौर से समझिएगा ना। ये देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कि ये सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर हमारी पिस्टन यहाँ पे क्या कर रही है, पिस्टन यहाँ पे, ये पिस्टन हमने बना दिया, ठीक है ना, ये पिस्टन बना दिया, ठीक है, ये पिस्टन बन गए और ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखिए पिस्टन ऊपर नीचे गति करेगा, यहाँ पे दो वाल्व लगी रहेगी, एक इनटेक वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। तो पिस्टन जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो उस दौरान इनटेक वाल्व खुलेगा और उसके में सक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद इनलेट वाल्व बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा, यानी कि सक्शन हो गया। अब उसके अंदर क्या होगी, हवा भर आई, उस हवा को क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। तो ऊपर से जब नीचे आए तो सक्शन, और जब उस भरी हुई हवा को कंप्रेस करेगा तो उसे कंप्रेशन कहेंगे। कंप्रेशन के दौरान इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसका तापमान बढ़ता है, ताप और दाब दोनों बढ़ता है, यानी कि उसके अंदर तापमान बढ़ने की वजह से अगर हम इंजेक्टर के द्वारा डीजल उसमें स्प्रे करेंगे तो जल उठेगा। जलने के बाद इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी, गैसें बनेगी, जो कि हमारा पावर देगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा बहुत तेजी से, ठीक है ना, धक्का देगा। तो उस दौरान हमें पावर मिलती है। तो पहला क्या था, सक्शन, कंप्रेशन, फिर उसके बाद सिलेंडर के अंदर आग जली तो वो क्या हो गया, पावर मिला। फिर उसके बाद नीचे आ गया, इसमें जली हुई गैसें रह जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगी, जिसके माध्यम से हवा, जली हुई गैसें बाहर निकल आएंगी। तो ऊपर से नीचे आया सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर तथा फिर एग्जॉस्ट होता है। तो ये चार स्ट्रोकें होती हैं, ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर, याद रखिएगा। तो पिस्टन के अंदर ऊपर नीचे चलता है, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट होती है, स्ट्रोक होती है, ठीक है ना। अब मटेरियल किसका बना होता है, तो सबसे पहले ये पिस्टन है। पिस्टन का मटेरियल ये आप लोगों को याद रखने वाली बहुत बड़ी चीज, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बना रहता है, ये एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, एल्युमिनियम एलॉय का। सबसे ज्यादा प्रयोग में जो लाया जाता है पिस्टन, वो एल्युमिनियम एलॉय का ही लाया जाता है। तो उसका दूसरा जो यहाँ पे ये मटेरियल बन सकता है दूसरे, वो है कास्ट आयरन के। किससे, कास्ट आयरन के भी ये बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला एल्युमिनियम एलॉय का, दूसरा कास्ट आयरन का। देखिए कास्ट आयरन का पिस्टन होगा और एल्युमिनियम एलॉय का होगा। तो कास्ट आयरन की जो पिस्टन होगी ना, वो क्या होगा, थोड़ा उसकी आयतन कम होगी, और अगर एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाएगा तो पिस्टन थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा। कास्ट आयरन का बनाया जाएगा तो थोड़ा छोटा बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन मजबूत होता है, एल्युमिनियम एलॉय थोड़ा क्या होता है, उससे सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने रेड से भी लिख दिया है, पिस्टन प्राय कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा ही दिया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पिस्टन, अब यहाँ पे एक एक पार्ट्स मैंने जो आप लोगों को नोमेनक्लेचर शुरू में पढ़ाया था पिस्टन के बारे में। पिस्टन का ऊपरी भाग ये वाला क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। देखिए इसके अंदर ग्रूव कटा हुआ है, ये ग्रूव है, ठीक है ना, ग्रूव। तो एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक फिर से हम समझाते जाते हैं। शुरू में मैं आप लोगों को एक पिस्टन बनाया था जिसमें हमने आपको समझाई थी। तो लाइन समझिए पहले। पिस्टन का ऊपरी भाग हेड कहलाता है, ठीक है ना। पिस्टन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? हेड, ये वाला। उसके बाद नीचे आइए, पिस्टन की ऊपरी परिधि पर रिंग ग्रूव कटा रहता है। क्या कटा रहता है? रिंग ग्रूव। यहाँ पे कितने ग्रूव कटा है? 1 2 3 4 ग्रूव कटा है। कितने ग्रूव कटा है? 4 ग्रूव कटा है, ठीक है। उसके बाद 2 ग्रूव के बीच का भाग लैंड कहलाता है। ये एक ग्रूव है, ये दूसरी ग्रूव है। इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट उठा वाला है ना, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है। आगे देखिएगा, अंतिम ग्रूव के नीचे का भाग स्कर्ट कहलाता है। अंतिम ग्रूव ये है, अंतिम ग्रूव ये वाला पार्ट है। इसके नीचे वाला पार्ट ये पूरा, ये वाला पूरा, ये क्या कहलाता है? स्कर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कर्ट, ठीक है। क्या कहलाता है? स्कर्ट कहलाता है। आगे आइए, किसी पिस्टन के टॉप लैंड से भी एक ग्रूव होता है जिसे हीट डैम कहते हैं। अगर टॉप लैंड में यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम लोग ग्रूव काट दिए होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट डैम। क्या बोला जाता है उसको? हीट डैम। हीट डैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए इस ग्रूव में हम लोग पिस्टन रिंग लगाएंगे तो ऊपर जब हमारा पावर स्ट्रोक के दौरान ज्वाला जलती है तो उस दौरान पिस्टन के ऊपरी सतह से पिस्टन रिंग तक हीट ना पहुंच पाए, इसलिए हम लोग हीट डैम यानी बनाया जाता है, ग्रूव बना दिया जाता है जिसे हीट डैम कहते हैं। आगे चलिए, अब देखिए पिस्टन क्लियरेंस, इसको समझिएगा। पिस्टन क्लियरेंस एक बार यहाँ पे समझिएगा। ये मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक पिस्टन यहाँ पे मैं बनाता हूँ। क्या बना दिया? एक पिस्टन हमने बना दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे ग्रूव कटर पिस्टन रिंग लगी है। इस पिस्टन रिंग, अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है? पिस्टन क्लियरेंस। क्या है? पिस्टन क्लियरेंस। अब देखिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या होगी? चलेंगी। तो इसके पिस्टन के अंदर ये जो रिक्त स्थान होता है उसी को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में कैसे कहेंगे? तो देखिए सिलेंडर का व्यास पिस्टन के व्यास से थोड़ा अधिक होगा, ठीक है ना। तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो रिक्त स्थान बच जाता है उसी को हम लोग पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। और ये पिस्टन क्लियरेंस कितना होता है इसको भी याद रखिएगा। पिस्टन क्लियरेंस जो होता है ये 0.025 mm से लेकर 0.1 mm के बीच होता है, ठीक है ना। अगर पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये पिस्टन क्लियरेंस नहीं होता तो ये पिस्टन हमारा ऊपर नीचे चल ही नहीं पाता, जाम हो जाता, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। ये पिस्टन क्लियरेंस कितना होता है? 0.025 mm से 0.1 mm होता है। अगर सिलेंडर के व्यास के बराबर ही हम लोग पिस्टन बना देते तो इसमें क्या हो जाता है? ये चल नहीं पाता, जाम हो जाता है। और इसको टेक्निकल भाषा में कैसे कहेंगे? तो पिस्टन का व्यास, पिस्टन का बाहरी व्यास, ठीक है ना, पिस्टन का बाहरी व्यास सिलेंडर के आंतरिक व्यास से कम होता है, याद रखिएगा। और उसके बीच में जो गैप रहती है उसे ही हम लोग पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को आएगा, यहाँ पे पढ़ते हैं। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कुछ कम होता है, सिलेंडर का व्यास से कुछ कम होगा ना। अतः पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच, यानी कि पिस्टन और सिलेंडर के दीवार के बीच कुछ भी, यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के दीवार के बीच ये वाला भाग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उस चीज को ना, जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये वाला भाग, ये वाला थोड़ा सा जगह रह जाता है ना, इसी को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? पिस्टन क्लियर। तो वही बोल रहा है, पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम लोग पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं, इसी को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। क्लियरेंस कितना होता है हमने बता दिया, उसको याद रखिएगा।
ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज स्लाइटली लेस देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, consequently there is some empty space between the piston and the cylinder wall which is called piston clearance। यानी कि सिलेंडर वाल और पिस्टन के बीच जो थोड़ी सी गैप रह जाती है उसी को हम लोग पिस्टन क्लियरेंस कहेंगे। यहाँ पे भी मैंने फिगर से दिखाई दी है, ये पार्ट्स यहाँ पे समझिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे ले रहा हूँ। ये हमारा सिलेंडर का वाल है, ये क्या है, सिलेंडर का वाल है, ये क्या है, सिलेंडर का वाल है। और इसमें पिस्टन यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिस्टन दिया हुआ है, इसके बीच में यहाँ क्लियरेंस देख रहे हैं, थोड़ा सा जगह छूट गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। अब तो सही से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिस्टन क्लियरेंस रखने का आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो गैप है सिलेंडर के वाल और पिस्टन के बीच थोड़ा सा गैप क्यों रखा जाता है। पहली चीज कि पिस्टन अगर सिलेंडर के वाल के व्यास के बराबर, मतलब वाल सिलेंडर के व्यास के बराबर होगा पिस्टन, तो ये इसमें मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है, थोड़ा गैप, जाम हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, पिस्टन क्लियरेंस से पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच लुब्रिकेशन की एक परत आ जाती है जिससे घर्षण कम हो जाता है, ठीक है ना। इसके जो क्लियरेंस है इसके बीच में क्या आ जाता है, लुब्रिकेंट आ जाती है, जिससे क्या होती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। अगला देखिए, यदि पिस्टन क्लियरेंस से नहीं हो तो, यदि क्लियरेंस नहीं हो तो पिस्टन जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिस्टन जाम हो जाएगा। क्लियरेंस नहीं होगा, गैप नहीं होगा तो पिस्टन उसमें चलेगा नहीं, चलेगा, जाम हो जाएगी। आगे देखिएगा, यदि क्लियरेंस नहीं हो तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर रिसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लियरेंस नहीं हो तो वो जाम हो जाएगी, यानी कि वही है अपना जो रिसिप्रोकेटिंग मोशन है, ऊपर नीचे की जो गति है पिस्टन का, वो नहीं कर पाएगा। आगे देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, piston clearance allow a layer of a lubricant to form between the piston and the cylinder which is reduce friction. If there is a no clearance, the piston will size get jammed, यानी कि सीज हो जाएगी, ठीक है ना। पिस्टन विल सीज, पिस्टन जाम हो जाएगा। अगला देखिएगा, इफ देयर इज नो क्लियरेंस द पिस्टन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म रिसिप्रोकेटिंग मोशन इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के इनसाइड ये रिसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं कर पाएगी, क्लियरेंस नहीं होगा, गैप नहीं होगा। तो अब आइए डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन, यानी कि पिस्टन के डिफरेंट टाइप होते हैं। देखिए पिस्टन के डिफरेंट टाइप हम दो तरीके से बांट सकते हैं, क्राउन के आधार पे। किसके आधार पे, क्राउन के आधार पर, क्राउन के आधार पे यानी कि ऊपरी जो बनावट होगी उसके आधार पे। जैसे यहां पे पहला होगा फ्लैट पिस्टन, यानी कि पिस्टन का जो ऊपरी भाग होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। जैसे ये मैं पिस्टन बना रहा हूं तो ऊपरी भाग कैसा है, इसका फ्लैट है। दूसरा यहां पे लिखेंगे, यहां पे कनकेव, कनकेव पिस्टन, ठीक है ना। कनकेव पिस्टन में पिस्टन का जो ऊपरी सतह होगा कनकेव आकार का होगा, ठीक है ना। तीसरा यहां पे होगा इर्रेगुलर टाइप, इर्रेगुलर पिस्टन, क्राउन बता रहा है तो इर्रेगुलर में पिस्टन का जो ऊपरी भाग होगा वो इर्रेगुलर आकार की होगी ना, ठीक है ना। कैसा होगा, इर्रेगुलर आकार का होगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार, डिटेल से समझ लीजिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से। देखिए क्राउन के आधार पर, बेस्ड ऑन क्राउन, फ्लैट टाइप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट टाइप। ऊपर क्या होगा, फ्लैट होगा, पिस्टन कैसा होगा, फ्लैट होगा। दूसरा डोम टाइप, डोम टाइप यानी कि ऊपर का यहाँ पे पिस्टन कैसा होगा, गुंबद के आकार का होगा। कैसा होगा, गुंबद के आकार का होगा। तीसरा जो होगा कनकेव, यानी कि ऐसे, ठीक है ना, मैं जो बनाया था इस प्रकार का, ये गुंबद वाला ऐसे पिस्टन होगी और ये फ्लैट होगा बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लैट होगा। आगे देखिएगा इरेगुलर शेप, इसका शेप ही इरेगुलर टाइप की होगी, ठीक है ना, शेप ही क्या होगा, इरेगुलर टाइप का। तो फ्लैट टाइप में इसकी शीर्ष यानी कि हेड या क्राउन पूरी तरह क्या होती है, समतल होती है। डोम टाइप में कैसा होता है, तो इसका शीर्ष
थोड़ा गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है? गुंबद के आकार का। ऐसे ही कनकेव टाइप, इसके शीर्ष में बीच में एक गड्ढा गड्ढा टाइप का यहाँ बनाया हूँ, गड्ढे टाइप का टोरा का आकार का होता है। अगला है इरेगुलर शेप। कैसा? इरेगुलर शेप। तो ये होता है, इसका आकार विशेष रूप से वाल्व या कंबस्टन चेंबर के अनुरूप बनाया जाता है। ये क्लियर हो गया। दूसरे जो टाइप होती है वो स्कर्ट के आधार पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दूसरा टाइप भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्कर्ट थोड़ा मैं समझा भी दूंगा, मैं यहाँ पे बना रहा था, इसको बनाऊंगा तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगी आपको। स्कर्ट के आधार पे पहले तो स्कर्ट समझिए, ठीक है ना। क्राउन तो पता चल गया ना कि ऊपरी सतह हेड को आकार को ऊपर डिपेंड करता है। स्कर्ट क्या होती है? अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो यहाँ पे रिंग लगा होगा, रिंग के नीचे का भाग ये स्कर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कर्ट कहलाता है। इस स्कर्ट को अंदर हम लोग अलग अलग तरह के कटिंग बना देते हैं, ठीक है ना। क्या बना देते हैं? कटिंग बना देते हैं उसके आधार पे। तो यहाँ पे देखिए, उस कटिंग के आधार पे यहाँ पे पिस्टन हमारा होता है। यहाँ पे देखिए स्कर्ट के आधार पे, ये कटिंग में आप लोगों को समझाऊंगा। सॉलिड स्कर्ट, सॉलिड स्कर्ट में क्या होगा कि पिस्टन के अंदर कोई भी कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे आपका गजन पिन लगा होगा, ये पिस्टन रिंग बनी होगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी प्रकार की कटिंग नहीं होगी, वो सॉलिड स्कर्ट होगा। दूसरा है स्प्लिट स्कर्ट। तो ये पिस्टन होगा, पिस्टन के अंदर अगर एक कटिंग बना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये रिंग लगा होगा, ये जो कटिंग बना होगा इसी को स्प्लिट स्कर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट स्कर्ट। स्कर्ट में कटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार का। इसमें कोई कटिंग नहीं है, ये स्कर्ट है, इसके अंदर कोई कटिंग नहीं है। अगला है स्लॉटेड स्कर्ट। इसको भी समझिएगा। दो तरह की स्लॉट हम लोग बना सकते हैं। पिस्टन के अंदर, पिस्टन रिंग के लास्ट जो ग्रूव बना होता है, पिस्टन ग्रूव, उसके लास्ट ये पूरा स्कर्ट होता है। इसमें हम लोग टी टाइप का स्कर्ट काट देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये स्लॉटेड स्कर्ट कहलाता है। एल टाइप का भी होता है, एल टाइप का इसमें कटिंग करते हैं। आइए इसको समझते हैं। सॉलिड स्कर्ट, इसकी स्कर्ट ठोस और पूरी तरह होती है। स्कर्ट आप लोग समझ लीजिए, इस वाले भाग को स्कर्ट बोलते हैं। स्कर्ट, कंफ्यूजन ना हो। देखिए पिस्टन रिंग लगा है ना, पिस्टन रिंग के, पिस्टन में पिस्टन रिंग के नीचे का भाग पूरा स्कर्ट कहलाता है। उसमें अलग अलग तरह की कटिंग कर देते हैं। क्यों कटिंग करते हैं? आपको पता होगा कि जब सिलेंडर इंजन चलता रहता है तो सिलेंडर का तापमान अधिक होने की वजह से इसमें प्रसार विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। उस एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम लोग स्कर्ट बनाते हैं, ठीक है ना। उस एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? स्कर्ट बनाते हैं। और हीट डैम्प, सिलेंडर को ऊपरी रिंग ग्रुप के ऊपर जो कटा हुआ था, जिससे हमारा पिस्टन रिंग हीट ना हो, उसके लिए हीट डैम्प बनाया जाता है। स्कर्ट अगर किसके लिए बनाया जाता है? तो स्कर्ट जब हमारा पूरा पिस्टन गर्म होता है तो एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। उस कारण हम लोग स्कर्ट इसके अंदर काट देते हैं कि विस्तार हो तो ये जो गैप कटिंग हुआ है वो उसको विस्तार से रोके, ठीक है ना। तो देखिए स्प्लिट स्कर्ट में, इसमें पिस्टन की पिन बॉस के समांतर एक दो कट होते हैं, एक दो कट ऐसे लगा होता है। अगला स्लॉटेड स्कर्ट में, इसकी स्कर्ट में एल या टी या एल आकार के स्लॉट या कटे होते हैं। थोड़ा स्लॉट कट दिया जाता है टी या एल टाइप का ना, तो वो स्लॉटेड स्कर्ट होती है, ठीक है ना। आगे देखिए सॉरी, तो चीजें समझ में आ रही है, आप लोग आगे आएंगे। ये है पिस्टन रिंग। अब हम लोग पिस्टन रिंग पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग पिस्टन पढ़ रहे थे, अब ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर जो पिस्टन रिंग लगाई गई है वो, तो हमने पिस्टन रिंग आप लोगों को पहले ही बता दिया है। कितने प्रकार का होता है पिस्टन रिंग? दो प्रकार का होता है, एक कंप्रेशन रिंग और दूसरा ऊपर जो पिस्टन में ऊपर की तरफ जो रिंग लगाई जाती है उसे हम लोग कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। और जो नीचे साइड में आयल रिंग लगाई जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है, आयल रिंग ऊपर लगी होती है, पिस्टन रिंग नीचे लगा होता है, तो सही क्या है? कभी याद रखिएगा, कंप्रेशन रिंग ऊपर लगा होता है और आयल रिंग उसके नीचे लगा रहता है। कंप्रेशन रिंग हमेशा दो या दो से अधिक ही होगी। जैसे आपका बाइक है, स्कूटी है, उसमें कंप्रेशन रिंग दो लगा होगा। ऐसे ही जीप है, ठीक है, कार है, उसमें तीन
क्या होगी, कंप्रेसर रिंग होगी। और बड़ी गाड़ियां हैं तो उसमें 3 से भी अधिक होती है ना, कंप्रेसर रिंग। बाकी मैं कंप्रेसर रिंग के बारे में पढ़ा रहा हूं तो और भी डिटेल से पढ़ाऊंगा, है ना। सबसे पहले कंप्रेसर, ये पिस्टन रिंग देखिए, ये किसका बना रहता है, ये कास्ट आयरन का बना रहता है। किसका, ये देखिए यहाँ पिस्टन है, इसमें ग्रूव कटा है, उसको निकाल के यहाँ पे दिखा दिया गया। ये आपका क्या है, आयल रिंग है, आयल रिंग। पिस्टन रिंग कितने प्रकार का, यहाँ पे मैं बांट दूं तो पिस्टन रिंग आपको मैं शुरू में ही बता दिया था 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलिए ऊपर कौन सा रिंग है, तो ये कंप्रेशन रिंग है। कौन सा रिंग है, कंप्रेशन रिंग है, ठीक है ना, कंप्रेशन रिंग है। कैसे पहचानेंगे, देखिए पिस्टन रिंग का पहचानना आसान है, कंप्रेशन रिंग का भी पहचानना आसान है। कंप्रेशन रिंग सॉलिड बना होता है और इस आपका आयल रिंग कैसा होता है, इसमें देखेंगे विंडोज टाइप का होता है। जब ये आयल को स्क्रैप करता है ना तो इसी में से होकर गिर जाती है। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को आयल रिंग ऊपर दिखा दिया गया है और कंप्रेशन रिंग नीचे दिखा दिया गया है। लेकिन जब पिस्टन, ये तो अलग अलग होती है ना, बिल्कुल अलग अलग होती है। आपको पिस्टन में लगाते वक्त याद रखना है, कंप्रेशन रिंग ऊपर लगती है और आयल रिंग सबसे नीचे लगाई जाती है, ठीक है ना। आइए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पिस्टन की परिधि पर खांचे में जो रिंग लगी होती है उसे पिस्टन रिंग कहते हैं। जो यहाँ पे खांचा बना होगा, ग्रूव कटा होता है, उसमें जो रिंग लगती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग कहते हैं। आगे देखेंगे, पिस्टन रिंग का कास्ट आयरन की बनी होती है, आयताकार सेक्शन की चूड़ी की तरह गोल होती है, ठीक है ना। ये चूड़ी की तरह क्या है, गोल है। और इसका क्रॉस सेक्शन अगर काट के देखेंगे तो आयताकार होगा। कैसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन अगर काटेंगे तो ये आयताकार आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, वही आयताकार सेक्शन की चूड़ी की तरह गोल होती है। रिंग की बाहरी व्यास पिस्टन के व्यास से कुछ अधिक होता है। देखिए ये पिस्टन रिंग का बाहरी व्यास पिस्टन के व्यास से क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा। क्यों अधिक होता है, तो ये सिलेंडर में रेडियल प्रेशर देता है। क्या देता है, सिलेंडर में फिट होने के बाद पिस्टन रिंग की परिधि सिलेंडर की दीवार पर सटी रहती है। यानी कि देखिए सिलेंडर के अंदर पूरा पिस्टन नहीं चिपकता है, नहीं सटा रहता है। कौन सा चिपका रहता है, सिर्फ पिस्टन रिंग ही। कल को देखिए जैसे हम लोग सिलेंडर में सिलेंडर लाइनर फिट करते थे ना, ऐसे ही पिस्टन को बचाने के लिए हम लोग पिस्टन रिंग का प्रयोग करते हैं। और ये सिलेंडर की दीवार पे कौन चिपका रहता है, पिस्टन रिंग ही चिपका रहता है। पूरा पिस्टन नहीं चिपकाएगा, पूरा पिस्टन चिपकेगा तो सिलेंडर में जाम हो जाएगी, चलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ अगर कल को पिस्टन रिंग ऊपर पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो हमारा क्या घिसेगा, सिर्फ पिस्टन रिंग ही घिसेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जब पिस्टन रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो रिंग ही घिसती है जिन्हें बदल सकते हैं। कल को अगर पिस्टन पूरी घिस जाएगी तो पिस्टन ही बदलना पड़ता है, लेकिन हम पिस्टन रिंग लगा दिए हैं तो पिस्टन रिंग ही सिलेंडर के दीवार पे क्या होगा, चलेगा। और घिसेगा तो क्या घिसेगा, हमारा पिस्टन रिंग ही घिसेगी, ठीक है। तो हम पिस्टन रिंग अगर घिस जाती है तो उसे बदल देंगे, ये सस्ता होगा, पिस्टन से तो सस्ता ही होगा। चलिए बाकी मटेरियल आपने देख ही लिया, इसका कास्ट आयरन का होता है। किसका, कास्ट आयरन का, ये याद रखिएगा, कास्ट आयरन। पिस्टन रिंग किसका बना होता है, पिस्टन रिंग मटेरियल कास्ट आयरन का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश मैंने सेट करवाया है। आगे देखिएगा, पिस्टन रिंग के कार्य, फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। ये पिस्टन रिंग का कार्य क्या होता है पहले समझिए। पिस्टन के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, कंप्रेशन रिंग लगाते हैं। तो जब हमारा पावर स्ट्रोक के दौरान हमारा जो भी एयर है या चार्ज है वो लीक ना करे, लीकेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन रिंग को लगाते हैं। और पिस्टन रिंग 2 प्रकार का, तो कंप्रेसर रिंग हमारा क्या करता है, वो लीकेज को रोकेगा क्रैंककेस से, उसमें हवा और जो आवेश है उसको आने से रोकेगा। और हमारा पिस्टन आयल रिंग है, जो लुब्रिकेंट आयल है सिलेंडर की दीवार पे लग जाती है, उसको स्क्रैप करके यानी कि खींच करके कहाँ, आयल संप में या आयल पान में गिरा देगा, ठीक है ना। तो पढ़िए,
पहला यहाँ पे पिस्टन रिंग का पहला कार्य पढ़ते हैं। ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच प्रेशर सील बनाए रखता है, जिससे कंबस्शन चेंबर की हाई प्रेशर की गैस क्रैंककेस में लीक नहीं होती है। ठीक है ना, हाई प्रेशर की जो गैस है कंबस्शन चेंबर में, ये लीक नहीं होने देती है पिस्टन रिंग, ये याद रखिएगा। और अगर पूछेगा ये कंबस्शन चेंबर की हाई प्रेशर गैस जो होती है उसे कौन रोकता है, तो हमारा कंप्रेसर रिंग रोकेगा, क्योंकि ये ऊपर होता है। आगे देखिएगा, पिस्टन हेड से सिलेंडर की दीवार में उष्मा बहने के लिए रास्ता बनाती है, यानी कि सिलेंडर का जो हेड है उस पे हमारा क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा, तो उस हीट को बहाने के लिए रास्ता बनाती है कौन, पिस्टन रिंग। अगला देखिएगा, लुब्रिकेटिंग आयल का बहाव कंट्रोल करती है और इन्हें कंबस्शन चेंबर में जाने से रोकती है। यानी कि जो नीचे की तरफ से आपका आयल रिंग लगा होगा, ठीक है ना, और ऊपर कंप्रेशन रिंग लगा होगा, ये दोनों कंबस्शन चेंबर में लुब्रिकेंट आयल ना पहुंचे उसको रोकता है। ठीक है ना, वही बोला जा रहा है, लुब्रिकेशन आयल का बहाव कंट्रोल करती है और इन्हें कंबस्शन चेंबर में जाने से रोकती है। और आयल रिंग का काम क्या होगा, सिलेंडर की दीवार पे अगर लुब्रिकेंट लगी होगी तो उतने ही मात्रा में लगी रहे जितने से हमारा पिस्टन चल सके, बाकी अधिक मात्रा में लुब्रिकेंट है उससे क्या करे, खींच करके फिर आयल सब में गिरा दे। आगे देखिएगा, यहाँ पे पिस्टन रिंग के कार्य में ये देखिए 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे दिखाई गई है, 4 सिलेंडर का, ठीक है ना, 4 पिस्टन इसमें लगी हुई है। ये आपका सिलेंडर है, क्या है, ये वाला आपका क्या है, सिलेंडर है। इसके अंदर हमारा क्या चल रही है, पिस्टन चल रही है ऊपर नीचे। अब ये सिलेंडर की दीवार पे यहाँ पे अगर पिस्टन क्या करता है, गैस टाइट लीकेज से रोकता है। अगर लीकेज होता है तो लीकेज होकर किस में चलाया जाता है, क्रैंक केस में चला आता है, और क्रैंक केस में हमारा लुब्रिकेंट आयल होता है वो खराब करता है, प्लस इफिशियंसी घटा देता है। जितना अगर लीकेज करेगा तो इफिशियंसी घट जाएगी। दूसरी यहाँ पे आयल रिंग लगी हुई है, तो सिलेंडर की दीवार पे अगर लुब्रिकेंट आयल लगा है तो उसको खींचकर फिर किस में गिरा देगा, यहाँ नीचे गिरा देगा, यानी कि आयल पान में गिरा देगा। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले देख लिए। अब देखिए पिस्टन रिंग के प्रकार, ये मैंने आप लोगों को बताया ही है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो होता है वो कंप्रेशन रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग हमेशा कहाँ लगा होता है, पिस्टन में ऊपर की तरफ लगा रहता है हमेशा, याद रखिएगा। हमेशा 2 या 2 से अधिक ही होगा, 2 प्लस में लिख दे रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक। दूसरा होता है आयल रिंग, दूसरा कितना होता है, आयल रिंग। आयल रिंग ये कहाँ लगा होता है, पिस्टन में नीचे के ग्रुप में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, नीचे जो खांचा बना होता है पिस्टन ग्रुप में, वो वहां पे लगाते हैं। तो ये दो प्रकार की रिंगें होती है, टाइप्स ऑफ पिस्टनिंग, ये 2 प्रकार की होती है। आइए सबसे पहले हम लोग कंप्रेशन रिंग को पढ़ते हैं। कंप्रेशन रिंग को पढ़िएगा, समझिएगा इसको। कंप्रेशन रिंग कंबस्टन प्रेशर को सिलेंडर के अंदर सील करती है, क्रैंककेस में लीक नहीं होने देती है। जब पिस्टन हमारा यहाँ पे चलेगा तो हमने बताया ऊपर क्या लगा रहता है, कंप्रेशन रिंग, तो ये गैस को लीकेज होने से रोकेगा, गैस यहाँ से लीकेज होके क्रैंककेस में ना चली जाए ना, तो वही चीज बोला जा रहा है। आगे देखेंगे। दूसरा दिया है, यह पिस्टन के ऊपर सिरे पर खांचों में फिट की जाती है। हमने अभी बताया कंप्रेसर रिंग पिस्टन में कहाँ फिट करते हैं, ऊपर ही फिट करते हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल के पिस्टन पर 2 कंप्रेसर रिंग होती है। मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, उसमें कितने कंप्रेसर रिंग लगा होता है, 2 लगा होता है। आगे देखिएगा, कार जीप बस ट्रक में 3 या 4, ठीक है ना, कार है, जीप है, बस ट्रक है, उसमें 3 या 4 होती है। और इससे बड़े इंजनों की पिस्टन पर 4 से अधिक भी होती हैं। कंप्रेशन रेशो पर कंप्रेशन रिंगों की संख्या निर्भर करती है। जो कंप्रेशन रेशो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशो, उस रेशियो के बारे में, उसके ऊपर निर्भर करेगा हमारा कंप्रेशन रिंग। आगे देखेंगे। अब हमारा यहाँ कंप्रेशन रिंग का, जब हमारा देखिए कंप्रेशन के दौरान, देखिए सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के दौरान बहुत अधिक ताप और दाब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये दाब कितना होता है, पावर स्ट्रोक में प्रेशर करीब 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है, ठीक है ना।
यानी कि प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका 70 किलो प्रेशर होती है, ठीक है ना। इस प्रेशर को एक रिंग सहन नहीं कर सकता है। एक रिंग अगर रहता है तो उससे लीकेज हो ही जाती है, या तोड़ देता है या उसे मोड़ देता है, विकृति कर देती है। इसलिए 2 या 3 हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन रिंग लगाते हैं। देख रहे हैं कितना प्रेशर है यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 70 किलोग्राम प्रेशर लग रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे देखिए, यह 2 रिंग होंगी तो प्रेशर दोनों रिंगों पर बढ़ जाता है। ये दोनों रिंग सिलेंडर की दीवार पर इतनी मजबूती से प्रेस नहीं होंगी जितनी कि एक होगी, अतः रिंग और सिलेंडर दोनों का घिसाव भी कम होगा। यानी कि 2 होगी तो रिंग का भी घिसाव क्या होगा, कम होगा। आगे देखिएगा, इसलिए कंप्रेसर रिंग एक नहीं लगाई जाती है, हमेशा एक से अधिक लगाई जाती है। कभी याद रखिएगा, कंप्रेसर रिंग एक नहीं लगाया जाएगा। आयल रिंग एक लग सकती है ना, आयल रिंग क्या होगी, एक लग सकती है, लेकिन कंप्रेसर रिंग 2 या 2 से अधिक ही होगी। रिंग की बाहरी सतह भी प्लेन, टेपर्ड व स्टेप टाइप की हो सकती है। चलिए, तो ये कंप्रेसर रिंग था। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी लंबा होगा। बाकी मैं कंप्रेशन और समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसे आप लोग समझिए, ठीक है भाई। चलिए, अब आते हैं आयल रिंग। तो कंप्रेसर रिंग हो गया, आयल रिंग पढ़ेंगे। आयल रिंग पिस्टन में कहाँ लगा होता है, नीचे लगा होता है। कहाँ लगा होता है, नीचे साइड में लगा होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिलेंडर की दीवार पे अधिक मात्रा में जो लुब्रिकेंट आयल हो उसे खींचकर फिर वापस किस में डाल देता है, आयल संप या आयल पान में डाल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़िए, आयल कंट्रोल रिंग लुब्रिकेशन आयल के बहाव को कंट्रोल करती है और उसे कंबस्टन चेंबर में जाने से भी रोकती है। ये सिर्फ यही नहीं करता है कि सिलेंडर की दीवार पर अधिक मात्रा में लुब्रिकेंट आयल है उसे खींचकर, ये लुब्रिकेशन आयल को कंबस्टन चेंबर में जाने से भी रोकती है, ठीक है ना। यह सिलेंडर की दीवार से आयल को समेटकर संप में गिरा देती है। जैसा कि मैंने बताया, इस परिधि पर एक चैनल बना होता है जिसमें अनेकों वेंट या स्लॉट होते हैं, जिसे होकर तेल निकल जाता है। यही वेंट या स्लॉट है, ऐसे ऐसे बना है जो, यही ये क्या है, आयल रिंग है। तो ऐसे 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 बना है जो, यही क्या है, वेंट है। क्या है, वेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट या स्लॉट टाइप का बना है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। चलिए, सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को। आगे देखिए यहाँ पे, यह रिंग कंप्रेसर रिंगों के नीचे वाले खांचों में फिट रहती है। यानी कि जो कंप्रेसर रिंग के नीचे वाला जो खांचा होगा, यानी कि जो पिस्टन है यहाँ पे, यहाँ पे पिस्टन कहाँ गया यार, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे मैं पिस्टन आप लोगों को निकाल के दिखाई देता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये पिस्टन का सबसे निचली भाग में हमारा क्या लगा रहता है, पिस्टन के सबसे नीचे भाग में आयल रिंग लगा होता है। ये याद रखिएगा, ये मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को। एक एक पॉइंट कितनी बार मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बार बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये न रहे कि नहीं बताया गया है। चलिए, क्या करता है, यह रिंग के कंप्रेसर रिंगों के निचले वाले खांचे में फिट होता है, सबसे नीचे वाला। एक आयल कंट्रोल रिंग पिस्टन के निचले सिरे पर भी होती है। यानी कि एक तो पिस्टन, मान के चलिए कि ये पिस्टन है, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मान के चलिए कि ये मैंने पिस्टन एक बना दिया, ठीक है। यहाँ पे गजन पिन लगा दिया। तो अगर यहाँ पे देखिए, एक ग्रू बनाया, पिस्टन रिंग लगा, दूसरा पिस्टन रिंग लगा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। तो एक और नीचे की तरफ भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो हम यहाँ पे आयल रिंग लगाएंगे। एक अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे भी लगा देंगे। बाकी हमारा 1 2 3 हमारा पिस्टन कंप्रेसर रिंग भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर रिंग है उसके नीचे भी लगा सकते हैं और एक नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एक नहीं होना चाहिए। कौन, कंप्रेसर रिंग हमेशा 2 होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी पिस्टन में 3 ग्रूव है, ठीक है ना, 1 2 और 3, तो ऊपर 2 हम लोग क्या लगा देंगे, कंप्रेशन रिंग लगाएंगे, और लास्ट वाले में आयल रिंग लगा देंगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से काम करते हैं। आयल कंट्रोल रिंग इसको स्क्रैप करके वापस संप में गिरा देता है। आयल कंट्रोल रिंग यानी कि जो कंट्रोल आयल रिंग है, आयल रिंग वो क्या करता है, लुब्रिकेंट आयल को स्क्रैप करके संप में गिरा देता है। यह रिंग सिलेंडर की दीवार पर केवल उतना ही आयल रहने देती है जिससे लुब्रिकेंट
हो सके, यानी कि सिलेंडर की जो दीवार है, ये सिलेंडर की जो दीवार है इस पे उतना ही लुब्रिकेशन रहेगा जिससे हमारा क्या करे, पिस्टन चल सके आसानी से। अन्यथा अधिक आयल कंबस्टन चेंबर में पहुंचेगा और जलेगा, इससे आयल कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि तेल अधिक खर्च होगा, जो जलकर कंबस्टन चेंबर में कार्बन बनाएगा। यानी कि लुब्रिकेशन आयल अगर हमारा कंबस्टन चेंबर में चला जाता है, ये होता है कंबस्टन, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन यहाँ पे हो गया, तो ये ऊपर कंबस्टन चेंबर, यहीं पे हमारा ईंधन जलता है। अगर यहाँ पे हमारा लुब्रिकेशन आयल चला गया है तो ये कार्बन अधिक मात्रा में बनाएगा, ठीक है ना, और जो लुब्रिकेशन आयल है, आयल की कंजप्शन भी अधिक हो जाएगी। आगे देखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप स्पार्क प्लग भी जल्दी खराब होगा, ठीक है ना। अगर लुब्रिकेशन आयल कंबस्टन चेंबर में पहुंचेगा तो हमारा स्पार्क प्लग भी जल्दी खराब होगा। कंबस्टन चेंबर की दीवारों पर कार्बन अधिक जमा हो जाएगी। अगर यहाँ पे अधिक मात्रा में ये कंबस्टन चेंबर में जाएगा तो कार्बन की अधिक मात्रा जमा हो जाएगी, इसलिए आयल की अतिरिक्त मात्रा सिलेंडर की दीवार से हर स्ट्रोक में स्क्रैप होनी चाहिए। यानी कि हर स्ट्रोक जो होगा, स्ट्रोक क्या बोलते हैं, ये ऊपर नीचे जो गति होता है स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है ना। तो हर स्ट्रोक में आपका क्या होना चाहिए, जितनी मात्रा में लुब्रिकेशन चाहिए दीवार पे बस उतना ही रहना चाहिए, अधिक नहीं रहना चाहिए। आगे देखेंगे, यह काम आयल कंट्रोल रिंग कहता है। आयल कंट्रोल रिंग बोलिए या आयल रिंग बोलिए, उसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले आयल रिंग के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखिए, पिस्टन रिंग गैप हम लोग पढ़ेंगे। पिस्टन रिंग गैप, जब हम लोग, ये पिस्टन है, ठीक है ना, ये पिस्टन के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, पिस्टन रिंग लगाते हैं। इस पिस्टन रिंग को लगाते समय हम इसके बीच में, ये मान के चलिए कि ये पिस्टन रिंग है, तो इसके बीच में जब ये लगी होती है तो कुछ गैप होता है, इसी को पिस्टन गैप क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग गैप। पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होती है जिसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। इस गैप होने की वजह से ही एक्सपेंडर के माध्यम से फैलाकर इसमें पिस्टन के अंदर, पिस्टन में जो ग्रूव कटा रहता है उसके अंदर फिट करते हैं। ये पिस्टन गैप के ही होने की वजह से ये क्या होता है, पिस्टन में जो ग्रूव होती है ना उसमें फिट हो जाती है, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट से देख लें आप लोगों का। आगे देखिए, इसी गैप के कारण रिंग को फैलाकर पिस्टन के खांचे में बैठाया जाता है और इसे निकाला जाता है। अगर ये गैप नहीं होता तो ना हम इसमें फिट कर पाते हैं और नहीं निकाल पाते, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, रिंग को कुछ कंप्रेस करके ही पिस्टन सिलेंडर में डाला जाता है, ठीक है। यह कंप्रेस रिंग सिलेंडर की दीवारों पर रेडियल प्रेशर बनाए रखता है। ये कंप्रेस रिंग ऐसे है, ये फिट तो कर दिए तो ये रेडियल प्रेशर बनाए रहेगा पिस्टन की दीवार पे, कैसा, रेडियल। आगे देखिएगा, रिंग तथा क्लियरेंस अधिक होने पर प्रेशर लीक करता है तथा आयल कंजप्शन अधिक होती है। यानी कि ये रिंग क्लियरेंस यानी कि पिस्टन के बीच जो गैप है अधिक होने पे ये क्या होगा, आयल का कंजप्शन ज्यादा होने लगेगा, आयल ज्यादा मात्रा में खाने लगेगा क्या, हमारा सिलेंडर। इंग्लिश मीडियम वाले पिस्टन रिंग गैप के बारे में पढ़ लेंगे, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। आइए 29 नंबर देखिएगा, अगला है पिस्टन पिन। तो देखिए, ये है पिस्टन, ये वाला भाग क्या है हमारा, पिस्टन, ये हमारा क्या है, पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग। अब देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है, क्या है, स्मॉल एंड। ये स्मॉल एंड पिस्टन के अंदर डाल के यहाँ पे गजन पिन, यानी कि इसी को हम लोग, गजन पिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन भी बोलते हैं इसी को। इसी को हम लोग पिस्टन पिन को ही, सॉरी, यहाँ पे पिस्टन पिन बना लीजिए, इसको पिस्टन रिंग हो जाता है, बार बार बोलता सही हूँ लेकिन लिखा जाता है रिंग, पिस्टन पिन इसको। तो पिस्टन पिन को ही गजन पिन कहते हैं।
तो स्मॉल इंड को इसमें लगाकर पिस्टन पिन को या गजन पिन को इसमें के अंदर क्या डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और ये पिस्टन पिन या गजन पिन बाहर ना निकले, यहाँ पे हम लोग सर्क्लिप लगाते हैं जिससे ये लॉक हो जाता है। सर्क्लिप मैंने पीछे दिखाया था आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए पिस्टन पिन को रिस्ट पिन या गजन पिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। पिस्टन पिन का अन्य दो नाम क्या है, एक तो रिस्ट पिन हो जाएगी, एक रिस्ट पिन हो जाएगी, और दूसरा किस नाम से जानते हैं, दूसरा गजन पिन के नाम से जानते हैं। कौन से पिन के नाम से, गजन पिन के नाम से, गजन पिन। ये तीन नाम होती है पिस्टन पिन का, एक पिस्टन पिन, दूसरा रिस्ट पिन, तीसरा गजन पिन। याद रहेगा ना, कल कंफ्यूजन मत हो जाएगा। यह पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जोड़ती है, यानी कि पिस्टन जो पिन है ये स्मॉल एंड को क्या करती है, पिस्टन पिन से जोड़ती है। आगे देखिएगा, यह पिस्टन बॉस में लगी रहती है। यह पिस्टन जो है, पिस्टन पिन किस में लगती है, पिस्टन पिन यहां पे कर लीजिएगा, पिस्टन पिन। यही बॉस है, ये बॉस कहलाता है, यहाँ पे जो होता है यही बॉस कहलाता है। तो इसी में क्या होता है, लगी रहती है। आगे देखिएगा, पिस्टन अधिकतर खोखली यानी कि होलो होती है। जो पिस्टन पिन है ये वाला देखिए कैसा है, खोखला है। कैसा है, खोखला है, बीच में जगह है आप लोगों को। तो ये अक्सर कैसी होती है, खोखली होती है, होलो होती है। आगे देखिएगा, यह स्टील की बनाई जाती है और इनकी सतह को केस हार्डनिंग द्वारा हार्ड किया जाता है। तो इसका मटेरियल आप लोग क्या लिखेंगे, मटेरियल यहाँ पे लिख लीजिएगा, पिस्टन पिन का मटेरियल। किसका, स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। याद रखेंगे किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और पिस्टन पिन हमेशा खोखला होता है, ये भी याद रखिएगा। सॉलिड भी होता है लेकिन ज्यादातर खोखला ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे, केस हार्डनिंग के कारण ये घिसाव अवरोध हो जाती है। केस हार्डनिंग एक ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है जिसके इसके ऊपरी भाग को क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। उसी को हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं। बाकी यहाँ पे नोमेनक्लेचर दिया ही है। पिस्टन रिंग आप लोग जान ही रहे हैं। पिस्टन रिंग एक कंप्रेसर रिंग हो गया, दूसरा आयल रिंग हो गया, ठीक है ना। ये पिस्टन होगी, ग्रुप खचा है, उसके अंदर हम लोग पिस्टन रिंग को फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड लगाकर हम लोग गजन पिन लगा देते हैं और सर्क्लिप से लॉक कर देते हैं। फिर इसके ये बिग एंड है जो कि हमारा किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। आगे हम लोग क्रैंक शाफ्ट भी पढ़ेंगे, क्रैंक पिन भी पढ़ेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले देंगे। द पिस्टन पिन इज आल्सो कॉल्ड रिस्ट पिन और गजन पिन। इट कनेक्ट टू द पिस्टन टू द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इट्स फिटेड इन द पिस्टन बोथ। पिस्टन पिन्स आर यूजुअली होलो। कैसा होता है, होलो होता है, खोखली होती है। दे आर मेड ऑफ स्टील। किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। एंड देयर सरफेस इज हार्डेंड बाय केस हार्डनिंग। इसकी जो ऊपरी सतह है केस हार्डनिंग के माध्यम से हार्ड कर दिया जाता है। ड्यू टू केस हार्डनिंग दे बिकम वियर रेजिस्टेंस, जिसका घिसाव प्रतिरोध हो जाता है, घिसता नहीं है। अब ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है ना। हम कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे भी दिया है। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, पहले तो देखिए ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में कौन बदलता है, कनेक्टिंग रॉड, जो कि हम इसको कल पढ़ेंगे। तो कल को अगर पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग यानी कि ऊपर नीचे की गति को कौन रोटरी मोशन में कौन बदलता है, क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में कनेक्टिंग रॉड बदलता है। एक बार और, पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन में बदलते हैं, ठीक है ना, या सर्कुलेटरी मोशन में बदलते हैं, या पश्चाग्र गति, पिस्टन की पश्चाग्र गति को क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति में कनेक्टिंग रॉड बदलता है, ठीक है ना। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, तो पिस्टन की रिसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोशन में यानी कि घूर्णन गति में बदलता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। कनेक्टिंग रॉड हम लोग कल पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, इसके आगे का जो भी है, ठीक है। और आप लोगों को एक बता दूं, अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते होंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल का या ऑटोमोबाइल का, मास्टर
क्लास, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से सक्सेस कैरियर को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे अगर सक्सेस कैरियर सर्च करेंगे, ये लोगो लगा आएगा, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। या आप सक्सेस कैरियर .classix.co.in पे भी आएंगे ना ऑल कोर्सेज में, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे उसमें ऑल कोर्सेज में आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा मास्टर बैच। इस मास्टर बैच पे क्लिक करिएगा। मास्टर बैच में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल मास्टर कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास कंटेंट में आपको यहाँ पे थ्योरी क्लास मिल जाएगी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ई बुक और स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, निमी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आपका प्रीमियम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करने को मिल जाएगी। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इन नंबरों पे कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।